तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बेसिक एक्सरसाइज 2.2 का। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था एक्सरसाइज 2.1 और उसके पहले हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अगर किसी ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको सब कुछ आता है तो आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक्स। तो सबसे पहले यार जो हम इस एक्सरसाइज में कवर करने वाले होंगे वो है हमारा कोफैक्टर्स और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ हम इसी मेथड से एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करना भी सीख रहे होंगे। अब आप पूछोगे कि भैया एडजॉइंट और इनवर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि अभी एडजॉइंट और इनवर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको ये। तो ये है हमारा एक मैट्रिक्स -1, -3, 2 और 4। तो अब हम इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने से पहले आपको यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हमें उन्हें एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11। तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, ये जो 1 होता है ये हमारी रो होती है और जो ये वाला 1 होता है ये हमारी कॉलम होती है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा एलिमेंट होगा। तो इसका अगर मैं आपको अलग भाषा में बताऊँ तो ये जो A11 है ये हमारे एलिमेंट का एड्रेस बता रहा है। अब यहाँ ये वहीं पे हम अगर ये वाला एलिमेंट देखें A12 तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो अब हम इसे क्या लिखेंगे आप बताइए। हम इसे लिखेंगे ये हमारी सेकंड रो, ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी फर्स्ट कॉलम और ये हमारा सेकंड कॉलम। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21। इसे हम क्या मतलब हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सा वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट होगा हमारा -3। और वहीं पर अगर हम ये वाला देखिए 4 A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 4। एक और एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो ये हमारा अगला वाला एग्जाम्पल देखिए 1 -1, 2 -2, 3 5 -2 0, ये हो गया -1। तो हम इसका जितने भी जिस तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की थी आप उसी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए A11 क्या होगा हमारे यहाँ पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं 1। अब ये वाला क्या है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड। अब यहाँ पर मैं आपको और एक बार समझाता हूँ A11 एग्जाम्पल लेके कि अगर ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर होता है ये होता है हमारा रो का नंबर और जो हमारा सेकंड नंबर होता है ये हमारा कॉलम का नंबर होता है। RC अब ऐसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा A14 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्थ कॉलम तो नहीं है। अब क्या होगा हमारा A21 मतलब हम सेकंड कॉलम में सेकंड रो में चले गए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब हम ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा -2। अब देखिए नेक्स्ट A22 कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब इस वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं 3। अब नेक्स्ट देखिए A23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं 5। अब नेक्स्ट A24 तो नहीं होगा, A23 तक ही खत्म होगा क्योंकि हमारे पास फोर्थ कॉलम तो नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे A31 से मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट -2। अब उसके बाद A32 क्या होगा, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 होगा। अब A33 कौन सा वाला होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा वाला एलिमेंट है इस एड्रेस पर -1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। जो हमारे A11 A12 A21 ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स के एड्रेस बताते हैं कि एलिमेंट कहाँ पर है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर देखिए A23 वाला एलिमेंट कौन सा है बताओ बोलकर, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 3। इस तरह से आपको ये करना है। तो अब सीखेंगे कि हम कोफैक्टर्स और माइनर ढूंढकर एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट और इनवर्स सीखने से पहले हम सीख लेते हैं कि कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। अभी क्या सीखा था हमने
कि जो हमारे एड्रेसेस है हमारे एलिमेंट्स के, हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उनका यूज हमारे कोफैक्टर्स और माइनर्स में होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं, क्योंकि माइनर्स से हम कोफैक्टर ढूंढ सकते हैं। तो वही हमारे जो पहले का मैट्रिक्स था, मैं वही एक बार ले लेता हूँ। ये हमारा मैट्रिक्स 1 2 -1 2 -3 4। तो ये वाला हमारा मैट्रिक्स है। तो अब देखेंगे कि हम इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब सपोज कीजिए हमें यहाँ पे कैसे कहा जाएगा माइनर फाइंड करने के लिए कि फाइंड द माइनर ऑफ -1। हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है माइनर फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा हमारा माइनर -1 का। जब भी हमें अगर कहा जाएगा कि फाइंड द माइनर ऑफ -1, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जो हमारा -1 है उसके सामने की पूरी रो और उसके नीचे के सारे कॉलम, हम उतने सारे कॉलम को डिलीट कर देंगे और जितना बचेगा हमारा वो होगा हमारा माइनर -1 का। तो ये डिलीट इतना रो और इतना कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 4। तो फाइंड द माइनर ऑफ -1 कितना हो जाएगा हमारा 4। अगर वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर आपको कहूँ कि फाइंड द माइनर ऑफ 4, तो आप क्या कहोगे, आप क्या करोगे कि जितनी भी 4 की रो थी वो छोड़ दोगे और 4 का जो कॉलम था उसे डिलीट कर दोगे। जो 4 का कॉलम है और जो 4 की रो है, इन दोनों को आप डिलीट कर दोगे और उसके बाद जो बचेगा वो होगा हमारा 4 का माइनर। तो ये डिलीट करने के बाद हमारे पास बचता है -1। तो ये होगा हमारा 4 का माइनर -1। अब उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछूं मैं अगर आपको, फाइंड द माइनर ऑफ 2। तो आप क्या करोगे, जो हमारी 2 की रो है और जो हमारी 2 की रो है और जो हमारा 2 का कॉलम है, इसे डिलीट कर दोगे। जो बचेगा होगा हमारा 2 का माइनर। तो ये है हमारा 2 का माइनर। इसे रो को और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास 3 बचता है, -3। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि फाइंड द माइनर ऑफ -3, तो अब आप क्या करोगे, -3 की रो और जो -3 का कॉलम है, इन दोनों को डिलीट कर दोगे और क्या बचेगा हमारे पास 2। तो ये होगा हमारा माइनर -3 का। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका माइनर निकल सकता है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कोफैक्टर निकल सकता है। तो अब आप कहोगे कि हम इसे डिनोट किससे करेंगे। तो हमारा जो माइनर डिनोट होता है वो इस तरीके से होता है। माइनर को हम M यूज करेंगे, कैपिटल M। और ये किसका माइनर है ये यूज करने के लिए, यहाँ पर देखिए माइनर ऑफ -1 था। तो हमारे -1 का एड्रेस क्या है, 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर मैं हर एक बार मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। 2 -3 4। तो हमारा -1 यहाँ पर था। तो ये क्या है, A11, मतलब हमारा माइनर होगा माइनर ऑफ 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले का एलिमेंट माइनर कितना है 4। तो वही पे उसी तरह यहाँ पर देखिए ये किसका माइनर है, 4 कहाँ पर है हमारा यहाँ पर। तो ये इसका एड्रेस क्या है हमारा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर होगा हमारा M22। तो अब ये किसका माइनर है, -3 2 का, यहाँ पे 2 है हमारा। ये कौन सा, इसका एड्रेस क्या है हमारे इस एलिमेंट का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब M12। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 2 है ये किसका माइनर है, -3 का। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमारे -3 का एड्रेस क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको हर एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि फाइंड द माइनर ऑफ, आप ये वीडियो पॉज करके खुद से कर लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा। फाइंड द माइनर ऑफ 1। तो आप क्या करोगे, M11 लिखोगे क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इसका एड्रेस आया है। तो अब आप क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रो इसके सामने की वो पूरी छोड़ दोगे, जो हमारा पूरा कॉलम है इसका वो भी छोड़ दोगे। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, 3 0 5 -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट आपको पता ही होगा, आपने लोअर क्लास में भी सीखा ही होगा। और इसी के साथ साथ जो मैंने पहले लेक्चर बनाया था एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें मैंने आपको बताया
तो यहाँ पर देखिए अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, -3 -0 इज इक्वल्स टू -3। तो यह है हमारा माइनर 1 का M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर हमारा ये है। अब नेक्स्ट वन देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ M23। अब आप क्या करोगे, M23 लिखोगे और देखोगे कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आता है। सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, इसका हमें माइनर फाइंड करना है। तो M23 का माइनर क्या होगा, पूरी सामने की हम रो छोड़ देंगे, ऊपर का पूरा इसके कॉलम छोड़ देंगे, उसका बचेगा क्या हमारे पास अब 1 2 -1 0। यहाँ पर देखिए 1 2 बचा, -1 0। आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, आपको जिसका माइनर फाइंड करना है वो एलिमेंट पकड़ना है, वो जिस कॉलम में वो पूरा कॉलम छोड़ देना है और वो जिस रो में वो पूरी रो भी छोड़ देनी है। तो जो नंबर्स यहाँ पे बचेंगे वो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेने हैं बस। अब फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्या होगा 0 -(-2), तो ये हो जाएगा 2। तो आप इसी तरह सारों के माइनर फाइंड करना, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। फाइंड द माइनर ऑफ, आप ये सॉल्व करके ही आगे वीडियो में बढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगी वीडियो। फाइंड द माइनर ऑफ 0 -1 1 -2। तो अब आपको ये इस वाले माइनस का भी सॉल्व करना है और इस वाले -1 का भी सॉल्व करना है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टर्म पर कि हम अभी हमने सीखा था कि हम माइनर कैसे फाइंड करेंगे, अब सीखते हैं कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ये भी एक एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा देता हूँ कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो वही हमारे पहले के 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, -1 2 -3 4। तो ये वाला है हमारा मैट्रिक्स। अब हम इसके फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले माइनर होना चाहिए, फिर हम माइनर को यूज करके कोफैक्टर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका माइनर फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करना मैंने आपको जस्ट अभी ही समझाया है। तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, सबसे पहले हम हमारे पहला वाला माइनर फाइंड कर लेते हैं M11। तो क्या होगा हमारा M11 का माइनर, पहला जिस रो में वो रो छोड़ देंगे और जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा वो होगा हमारा माइनर। तो यहाँ पे 4 बचा। अब M12 मतलब इस वाले का माइनर, जिस रो में वो रो छोड़ दो और जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ दो। तो क्या बचा हमारे पास -3। अब देखते हैं M13 का, सॉरी M13 तो हमारे पास नहीं है, M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर चाहिए हमें। तो सेकेंड रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा है। अब उसके बाद M22 मतलब इसका माइनर होना है, जिस रो में वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ दो। तो अब हमारे पास बचा है -1। तो हमने फाइंड कर लिया कि कोफैक्टर्स, तो अब हमने हमारे माइनस तो फाइंड कर लिया, अब हमारे माइनस से हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। अगर अब हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा कोफैक्टर A11 का। तो A11 का कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, -1 की पावर n इंटू M11। अब आप पूछोगे कि भैया ये n क्या है, ये n की मैं वैल्यू बताता हूँ आपको। -1 लिखोगे आप एज इट इज, ये हमारे कोफैक्टर का फॉर्मूला है, हमेशा आपको ये ऐसे ही यूज करना है। अगर आपको A12 का फाइंड करना है तो आप कैसे लिखोगे, A12 इज इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू M12, इस तरह से आप लिखोगे। अब आप पूछेंगे कि n क्या है, n होता है हमारा जिस रो और जिस कॉलम में है हमारा उसका एडिशन। तो यहाँ पर क्या है 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनके दोनों का एडिशन करना होगा इंटू M11। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 2 इंटू M11। क्या है हमारा M11 मतलब हमारा माइनर क्या है 4। तो अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये होगा हमारा कोफैक्टर, जो हमारा पहला वाला था A11 का, ये हमारा कोफैक्टर होगा। अब फाइंड करते हैं हम A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, -1 की पावर n इंटू माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ 1 2। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 की पावर इन दोनों का एडिशन 1 + 2 इंटू M12। अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर 3 इंटू M12। अब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, इसलिए इंटू M12 क्या होगा हमारा -3। तो यहाँ पर ब्रैकेट में -3 लिखोगे, -1 इंटू -3 3।
तो हमारा कोफैक्टर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का क्या होगा 3। अब इसी तरह से बाकी कोफैक्टर्स फाइंड कर लेना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो अब ये है हमारा सेकंड एग्जांपल। अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब आपको मैंने अभी बताया था कि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें माइनर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं। तो हम ढूंढेंगे M11, इस हमारे पहले वाले एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं। तो माइनर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस रो में है वो रो डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट कर दो। तो जो बचेगा हमारे पास वो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 3 0 5 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 × 3 -5 × 0। तो क्या होगा -3 × 0 = -3। तो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो ये है हमारा माइनर हमारे पहले वाले एलिमेंट का। तो अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर का हमारा फॉर्मूला है A11 इस वाले एलिमेंट के लिए -1 की पावर n × M11। तो यहाँ पर देखिए -1 n क्या होगा हमारा, रो प्लस कॉलम 1 + 1 × M11। अब -1 का स्क्वायर × M11। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और हमारा M11 क्या है -3। तो जो हमारा पहले वाले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर है वो ये दोनों है -3 और -3। अब हम देखेंगे M12 और A12 मतलब हमारे सेकंड वाले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे इस वाले एलिमेंट का हम माइनर भी कोफैक्टर फाइंड करते हैं। माइनर क्या होगा हमारा M12 का, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हमारा -1, इसका हमें माइनर फाइंड करना है। तो जिस रो में वो रो डिलीट कर दो, जिस कॉलम में वो कॉलम डिलीट कर दो। अब बचेगा क्या हमारे पास -2 यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता देना कि हमारा माइनर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 -10 तो क्या हो जाएगा 2 + 10 = 12। तो ये होगा हमारा माइनर इस वाले एलिमेंट का, इस वाले। तब इसको कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A12 क्या होगा हमारा -1 की पावर n × M12। तो अब n क्या होगा हमारा -1 की पावर 1 + 2। M12 क्या है हमारा 12। तो अब -1 की पावर 3 × 12। अब -1 का क्यूब क्या होगा हमारा -1 ही होगा × 12 = -12। तो ये है हमारा कोफैक्टर और माइनर हमारे सेकंड एलिमेंट का। तो हम फाइंड करेंगे M13। अब उसके बाद के आप फाइंड कर लेना। अब देखिए हम हमारे इस वाले एलिमेंट का माइनर भी कोफैक्टर फाइंड करते हैं। M13 मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, जिस रो में है वो रो डिलीट कर दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट कर दो। अब क्या बचेगा यहाँ पे -2 3 0। तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके सोल्यूशन लिख देना, वही होगा हमारा माइनर। तो ये क्या हो जाएगा 0 -6 0 + 6 = 6। तो ये हो गया हमारे माइनर इस वाले एलिमेंट का। अब हम उसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है हमारा A13 = -1 की पावर n × M13। जिसका कोफैक्टर ढूंढ रहे हैं हम उसी का माइनर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 × M13। अब यहाँ पे क्या होगा -1 की पावर 4 M13 क्या है हमारा 6 = अब -1 की पावर 4 क्या होगी 1 × 6 = 6। तो यार अभी हमने सीखा था कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सीखेंगे कि एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे माइनर और कोफैक्टर मेथड से। तो मैंने एडजॉइंट फाइंड करने के लिए काफी मेथड्स तो होते हैं, लेकिन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। आप मेरी शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वो आपको सीईटी या फिर जेईई में काफी हेल्पफुल होगी। वो शॉर्ट ट्रिक हमारे बोर्ड्स में काम तो नहीं आएंगी, लेकिन आपको सीईटी और जेईई में वो हार्ड सेवर की तरह काम करेंगे। तो देखते हैं हम हमारे माइनर और कोफैक्टर की मदद से हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पहले लिए थे। एक 2x2 मैट्रिक्स लेंगे सबसे पहले -3 4। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे माइनर और कोफैक्टर मेथड से। अब माइनर और कोफैक्टर मेथड का है तो हमें माइनर और कोफैक्टर तो ढूंढ के रखना ही होगा, क्योंकि हमें उसी मेथड से करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारे यहाँ पे माइनर्स क्या होंगे। उसके पहले आप लिख लीजिए कि हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है उनके एड्रेस के साथ। A11 मैं इसे एड्रेस कहता हूँ -1, और A12 क्या होगा हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा।
A21 क्या होगा हमारा यहाँ पे -3 होगा, और A22 क्या होगा हमारे यहाँ पे 4 होगा। तो हमारे एड्रेस तो हमने ढूंढ लिए, अब हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले माइनर्स। अब हमारे माइनर्स क्या हो गए, M11, मतलब इसका माइनर फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे हम उसका माइनर, जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा अब हमारे पास 4, तो इसका माइनर है हमारा 4। अब M12 मतलब हम इसका माइनर ढूंढेंगे सेकंड वाले का, तो जिस रो में हो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में हो कॉलम छोड़ दो। अब क्या आएगा हमारा आंसर, -3। अब हम फाइंड करते हैं M13 नहीं, M21, क्योंकि हमारे पास थर्ड कॉलम तो है नहीं, सॉरी, M21। अब इसका माइनर फाइंड करना है हमें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका माइनर, -3 का माइनर, जिस रो में है वो जिस रो में हो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में हो कॉलम छोड़ दो। अब क्या बचेगा हमारे पास, 2, तो इसका माइनर होगा हमारा 2। अब नेक्स्ट M22, इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे हम, जिस रो में है वो रो छोड़ दो, सेकेंड रो, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो। क्या बचेगा अब हमारे पास, -1, तो इसे लिख लो यहाँ पे -1। तो अब हमने फाइंड कर दिया कि जो हमारे टर्म्स एलिमेंट्स थे इनका माइनर किससे निकलता है। तो हमने फाइंड तो कर लिया कि हमारे माइनर्स क्या हो गए यहाँ पर। अब हम फाइंड करते हैं कि इसके कोफैक्टर्स क्या है। तो अब हमारे कोफैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर, A11, मतलब हमारे इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर -1 की पावर n इंटू M11 इंटू मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो -1 n क्या होगा हमारा 1 + 1 इंटू M11 क्या है हमारा 4, तो -1 की पावर 2 इंटू 4 क्या होगा यहाँ पे, हमारी जो n की पावर है वो even आ रही है, मतलब यहाँ की जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी, इंटू 4। तो अब हमारा A12 फाइंड करते हैं हम, इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 क्या होगा अभी, -1 की पावर 3 इंटू M12। अब यहाँ पे 3 जो हमारे n की पावर है वो यहाँ पे ऑड है, इसलिए जो साइन होंगी वो होंगी नेगेटिव, और हमारा M12 क्या है -3, तो जो हमारा यहाँ पे कोफैक्टर हो जाएगा वो होगा 3। अब देखते हैं कि हम A21 क्या होगा हमारा, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये क्या होगा -1 की पावर 3 इंटू M21 क्या है हमारा 2। हमारी जो n की पावर है वो ऑड आ रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएंगी, -2। अब हम फाइंड करते हैं हमारा A22 क्या होगा, ये -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 -1 की पावर 4 इंटू M22। अब यहाँ पे जो हमारा -1 है उसकी पावर इवन आ रही है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, साइन हमारी पॉजिटिव होगी, और हमारा M22 क्या है -1, तो जो हमारा A22 होगा वो होगा -1। अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पे एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम। तो ये है हमारे कोफैक्टर जो हमने अभी जस्ट फाइंड किए थे। अब हम इसे हमारा एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमारा अब एडजॉइंट क्या होगा, कुछ नहीं, जिस तरह से हमने इसे लिखा है बस उसी नंबर्स को यहाँ पे अरेंज कर दो। A11 क्या होगा हमारा 4, मतलब कि वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की प्लेस पर आएगा यहाँ पे। अब हमारा A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब इस वाली प्लेस पर आएगा 3। A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इस वाली प्लेस पर आएगा -2। A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इस वाली प्लेस पर आएगा -1। तो ये था हमारा एडजॉइंट जो हमने माइनर एंड कोफैक्टर के मेथड से सॉल्व किया था। अब ये मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि हम इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दैट हाउ वी विल बी फाइंडिंग इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स। कुछ नहीं करना है, जो आपको एडजॉइंट मिला है, जिस मैट्रिक्स से आपने अपना एडजॉइंट ढूंढा था उसी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट 1 में लिख के वो आपका इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो हमारा इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैं आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिख कर दिखाता हूँ जो हमने इसके क्वेश्चन के लिया था, -1 -3 2 4। तो ये वाला था हमारा जो मैट्रिक्स जिसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -4 -6, मतलब यहाँ पे +6 हो जाएगा, और ये 2। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 2। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हम ये वाला यहाँ पे लिख देंगे 4 - 2 3 - 1।
तो दिस वॉज आवर इनवर्स ऑफ आवर ए। तो ये तो हो गए हमारे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप ये लिख लेना और इसका कमेंट में आंसर बता देना। मुझे पता है कि आप मैट्रिक्स नहीं बना सकते कमेंट सेक्शन में, तो बस आप ये सॉल्व करके आपके पास रख लेना। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 2.2। उसके क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होंगे लेकिन वो उतने कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। आप मेरी वो ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करने के लिए, एक बार देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी।